हेलो स्टूडेंट। आज जो है हम अम्ल भस्म और लवण चैप्टर को लेकर के आपके सामने आए हैं। ठीक है। और इस चैप्टर को समझने के लिए हमको कुछ चीजों की जरूरत होती है। ठीक है। जैसे में कि अम्ल क्या है, भस्म क्या है और लवण क्या है, ये पिछले कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। लेकिन हमको उससे उसको जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जा करके आपको बताना पड़ेगा। अगर आप इस क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक अगर रह गए तो आपको आज के बाद जो है अम्ल भस्म और लवण के चैप्टर में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। तो आप जो है इसको देखिए क्या होता है। ये हम जो है पिछले क्लास में 8 में 7 में 9 में कुछ कुछ बात पढ़ चुके हैं अम्ल भस्म और क्षार के बारे में। ठीक है। जैसे कि हम पहले समझते थे कि जो जो भी पदार्थ स्वाद में खट्टा लगता है उसको हम अम्ल कहते थे। जैसे नींबू खाते थे और कहते थे क्या थी, ये अम्ल है। ठीक है। जैसे इमली खाते थे और मुंह में जो है पानी पानी सा हो जाता था, मतलब खट्टा जैसा। जैसे कि आम का जो है अचार, जैसे आप कच्चा आम को भी खाते थे तो बहुत ज्यादा जो है ऐसा लगता था कि खट्टा से दांत जो है आपका जो कोट टाइप का हो जाता था कि जैसे खाने में कोई रोटी चबाने तक में जो है आपकी हालत खराब हो जाती थी। ठीक है। तो उन सभी चीजों को आज हम देखेंगे कि अम्ल भस्म के टर्म में कैसे हम समझेंगे। पहले इसीलिए कहा जाता था जो स्वाद में खट्टा लगता है उसको अम्ल कहते हैं। ठीक है। फिर जो है कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे लगते थे। जैसे बचपन में जब जो है शरीर में जो है थोड़ा फुंसी टाइप का जो पहले ज्यादा हुआ करता था, तो क्या होता था कि मम्मी लोग जो है नीम का जो है पत्तों को लेकर के उसको गर्म करके और उसका जो है एक काढ़ा टाइप को बना करके बच्चों को पिलाया करती थी, है ना। हमको भी पिलाया करती थी। तो उससे क्या होता था कि हमारे शरीर में जितने भी फोड़ा फुंसी होती थी वो क्या हो जाती थी, समाप्त हो जाती थी। तो वो जो स्वाद में कैसा लगता था, कड़वा लगता था। पीने का एक रत्ती इच्छा नहीं करती थी, लेकिन हमको क्या होता था, जबरदस्ती पिलाया जाता था। तो वो स्वाद में कड़वे होते थे। तो इस आधार पर कहा जाता था कि जो है जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, भस्म कहलाते हैं। ठीक है। लेकिन आज हम कुछ अलग ढंग से समझेंगे कि भस्म क्या है। फिर देखिए लवण क्या होता है, कि लवण वह पदार्थ होता है जो अम्ल और भस्म को मिलाने के बाद बनता है। जैसे आप सुनते होंगे नमक। नमक क्या है, वो लवण है, साल्ट है। ठीक है ना। उसी से कहा भी जाता है कि साल्ट दीजिए। साल्ट मीन्स क्या, नमक। हम नमक ही सिर्फ समझते हैं कि साल्ट मीन्स नमक होता है, लेकिन साल्ट मीन्स नमक ही सिर्फ नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है जो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप जो है सिर्फ इस चैप्टर को शुरू से लास्ट तक देखिए। ठीक है। आज हम समझते हैं कि अम्ल क्या है। तो पुराने जमाने में जो जो कही जाती थी कि क्या है कि अम्ल खट्टे होते हैं। अब जो हम समझेंगे कि नए जमाने, मतलब कि अभी के जमाने में, आधुनिक युग में कैसे क्लासिफाई किया जाए। प्रॉब्लम कहाँ से हुई, कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो पहले क्या होता है कि कुछ कुछ अम्ल इतनी विषैली हुआ करते थे जिसको चखने मात्र से लोग की मृत्यु हो जाती थी। ठीक है। तो लोगों को लगा कि जो है अगर हम किसी चीज को चखते हैं, अगर वो अम्ल है, हम समझ रहे हैं कि खट्टा लगे, लेकिन वो उससे मौत हो जा रही है, तो हम कैसे, क्यों इसको चखें। तब जाकर के कुछ साइंटिस्टों ने क्या लगाया, दिमाग लगाया। कहा कि हम बिना चखे हुए बता सकते हैं कि ये अम्ल है या भस्म। तो उन्होंने एक सूचक का निर्माण किया। क्या किया, सूचक का निर्माण किया। और वह सूचक बताती थी रंग परिवर्तन के माध्यम से कि अगर हम किसी भी अम्लीय विलयन में अगर हम सूचक को डालते थे तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता था, और उस रंग के इंडिकेशन से हम समझ जाते थे कि क्या है, यह प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, या इसको खाया जा सकता है या न खाया नहीं जा सकता। ठीक है। या हम पहचान लेते थे। परंतु क्या होता था कि हम उसकी शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते, मतलब उसके बारे में बता नहीं पाते थे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। ठीक है। तो कुछ ऐसे एसिड भी होते हैं जो क्या होते हैं कि जिसको लेने के मात्र से हमारी त्वचा जो है गल जाती है। जैसे आप नाम सुने होंगे सल्फ्यूरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक अम्ल जो बैटरी अम्ल भी होती है, अगर आप उसको जमीन पर गिरा दें तो वहां जो है पूरा खदका देता है। अगर वो स्किन पर गिर जाए, त्वचा पर गिर जाए तो त्वचा जल जाती है। तो मान लीजिए अगर वो जो है एसिड, हम तो मतलब सिर्फ सूचक से ये पता कर सकते थे कि ये एसिड है या बेस, ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पता चल पा रही थी कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ठीक है। तो इसकी जानकारी के लिए फिर साइंटिस्टों ने जो है दिमाग लगाया, कुछ और चीज है ये चीज की खोज की, तो उसकी बात हम आगे करेंगे। तो अभी तक जितना समझे उसको जो है करना चाहते, ठीक है। तो देखिए अम्ल, अम्ल जो है क्या होता है, अम्ल के बारे में अगर हम लिखें एसिड के बारे में, तो एसिड क्या होता है, हम पुराने जमाने के अनुसार बोल रहे हैं, फिर जो है नया जमाना वाला भी बात हम आपसे करेंगे, ठीक है। तो अम्ल, अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है, पदार्थ है जो स्वाद में, स्वाद में खट्टे लगते हैं, खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं, अगर सिंपल इतना, ठीक है। और हम कुछ अम्ल के जो है आपको एग्जांपल्स देते हैं, वो सब आप नोट डाउन कर लीजिए, जो क्योंकि आगे जो जब हम आप बढ़ेंगे तो उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे में अगर हम बात करें HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3, H2, H2S, H2S, तो ये सभी क्या है, अम्ल है। जैसे इसका नाम अगर हम बोले तो इसको कहते हैं हाइड्रो क्लोरिक, क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इसको कहते हैं फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, इसको कहते हैं कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, इसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। और आज से आप एक बात को नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन एकदम जो है नोट पॉइंट में लिख लीजिए, 99%, 99% अम्ल के सूत्र में, शुरू में, सूत्र के शुरू में, सूत्र के शुरू में H होते हैं, H होते हैं, मैक्सिमम 99%, 1% ऐसे हैं जिनके शुरुआत में H नहीं होते, जैसे कि देखिए ये सभी में क्या हम लिखे H लिखे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे CH3COOH, एसिटिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। और भी है फॉर्मिक अम्ल, जैसे HCOOH, ये जो होता है फॉर्मिक अम्ल होता है। तो इन सभी अम्लों में आप क्या देख रहे हैं कि H कॉमन है, सबके आगे क्या है, H है, ठीक है। तो इन सभी को आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है और याद कर लेना है, ताकि हम आगे जब बताएं तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अगर हम भस्म की बात करें, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो है भस्म की बात करें, भस्म की बात करें तो हम अगर भस्म का एक कॉमन एग्जांपल दें, भस्म, भस्म जिसको बेस कहा जाता है, ठीक है, वह पदार्थ, वह पदार्थ जो स्वाद में, स्वाद में कड़वा, कड़वा होता है, होता है उसे भस्म कहते हैं, भस्म कहते हैं। ऐसा पहले कहा जाता था, क्या कहा जाता था, पहले कहा जाता था,
ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि भस्म क्या कहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, KOH, पोटासियम हाइड्रा ऑक्साइड, CaOH का होल टू, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। और भी एग्जांपल दे सकते हैं हम, जिंक हाइड्रा ऑक्साइड, जिंक हाइड्रा ऑक्साइड, जिंक हाइड्रा ऑक्साइड। और भी दे सकते हैं हम, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड, एल्युमिनियम एल्युमिनियम। तो इस तरह से आप देखें बहुत सारे हैं। तो इसमें क्या कॉमन आप देख रहे हैं, इसमें आप कॉमन ये देख रहे हैं कि जो है सूत्र के लास्ट में, सूत्र के लास्ट में आप देख रहे हैं सभी में OH है, OH है, इस सभी में OH, ठीक है, ये OH है। तो इसमें भी नोट पॉइंट आप कर लीजिए क्या कि 99% भस्म के सूत्र के अंत में, सूत्र के अंत में OH समूह उपस्थित होते हैं, OH समूह उपस्थित होते हैं। जितने भी भस्म होते हैं उसके जो है अंत में क्या होते हैं, OH समूह उपस्थित होते हैं। और कुछ ऐसे भी भस्म हैं जिनके लास्ट में OH उपस्थित नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको हम दे दें कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसके लास्ट में ऑक्सीजन नहीं, मतलब OH नहीं है। तो ये क्या है, ये भी जो है भस्म ही है, भास्मिक गुण का होता है। जैसे में और भी कह सकते हैं जिंक ऑक्साइड, ये भी जो है भास्मिक गुण का होता है। तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भास्मिक होते हैं। तो ये आपको क्या होनी चाहिए, ये जो कॉमन जो फॉर्मूला हम लिखे हैं इसलिए लिखे हैं ताकि हम आगे जब बताएं तो आपको सहूलियत हो, ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए आप सब, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लिए अम्ल और भस्म पुराने जमाने के अनुसार कैसे क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं सूचक। आप देखिए सूचक, सूचक क्या बताएगा कि सूचक आप ये बताएगा कि हम क्या समझाए थे कि अम्ल और भस्म की पहचान हम चक के करते थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आई तो सूचक का निर्माण हुआ। तो सूचक क्या है, सूचक जैसा कहते हैं इंडिकेटर, इंडिकेटर सूचक क्या होता है। तो देखिए सूचक एक पदार्थ होता है, सूचक एक पदार्थ होता है, जिसे अम्ल या भस्म के विलयन में डालने से उनके रंग में परिवर्तन आ जाती है ना। इन्हीं रंगों के परिवर्तन से हमें सूचना, अम्ल और भस्म की सूचना प्राप्त होती है, अम्ल एवं भस्म की सूचना प्राप्त होती। तो क्या कहें, सूचक एक पदार्थ होता है जिसे अम्ल या भस्म के विलयन में डालने से उनके रंग में परिवर्तन आ जाती है। इन्हीं रंगों के परिवर्तन से हमें अम्ल और भस्म की सूचनाएं प्राप्त होती, ठीक है, कि कौन सा अम्ल है और कौन सा भस्म है, ठीक है। तो इस तरह से हम जान के अम्ल और भस्म जान। अब देखिए सूचक भी दो प्रकार के होते हैं, सूचक भी जो है दो प्रकार, एक होता है प्राकृतिक सूचक,
सूचक, और दूसरा होता है कृत्रिम सूचक, जिसको कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर, और ये होता है आर्टिफिशियल जो है इंडिकेटर। ठीक है, तो कुछ देखेंगे प्राकृतिक सूचक के बारे में देखते हैं। जैसे देखिए हल्दी, हल्दी का पत्ता, या हल्दी, हल्दी का जो है हल्दी होता है। लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी का पत्ता। देखिए सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करने वाला प्राकृतिक सूचक है वो है लिटमस पेपर, लिटमस पत्र, पत्र, लिटमस पत्र, जो लाइकेन नाम का जो है पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लाइकेन पौधे से। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए हमारा जो है नेचुरल जो है इंडिकेटर्स हो गए। अब देखिए कृत्रिम इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे हम कहेंगे मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फेथलीन, 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 फिनोल्फेथलीन के बारे में हम जान जाएंगे। और जो है तो ये सब क्या होगा, कृत्रिम जो है सूचक होगा, जो रंग में परिवर्तन ला करके हमको सूचना देती है कि कौन सा क्या चीज में होगा। जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उस टेबल्स को आपको बना के दिखाते हैं, इसको लिख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है हम आते हैं कि किस तरह से क्या, किसमें क्या परिवर्तन होता है। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ सूचक लिखते हैं, सूचक। ठीक है, एक तरफ लिख लेते हैं हम अम्लीय माध्यम में रंग, अम्लीय माध्यम में रंग। एक लिखते हैं इसमें उदासीन, उदासीन माध्यम में रंग, और एक में लिख लेते हैं भस्मीय माध्यम में रंग। ये जो है तीनों हम क्या किए, लिख लिए। ठीक है, हम पहला सूचक लेते हैं लिटमस, लिटमस। दूसरा ले लेते हैं हम फिनोल्फेथलीन, फिर है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ये तीनों होंगे। ठीक है, अगर ये देखिए ये जो लिटमस होता है, ये लिटमस जो होता है उदासीन माध्यम में जो है बैगनी कलर का होता है। कैसा होता है, बैगनी कलर का होता है, बैगनी कलर का होता है। ठीक है, लेकिन ये जो है अम्लीय माध्यम में लाल रहता है। कैसा रहता है, लाल कलर का हो जाता है। और ये जो है इसमें कैसा हो जाता है, तो इसमें जो है नीला कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला हो जाएगा। तो जैसे हम लिटमस को किसी विलयन में डालेंगे, तो अगर लाल हुआ तो हम समझ जाएंगे, अगर रेड हो गया तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। अगर जो है उसको किसी विलयन में डाले और उसका कलर कैसा हो गया, बैगनी जैसा हो गया, बैगनी ही रहा, तो हम समझेंगे ये ना अम्ल है ना भस्म है, ये क्या है, मतलब न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। और दूसरा चीज क्या है, भाषणिक माध्यम में, तो भाषणिक माध्यम में क्या होगा, इसका कलर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो देखिए, और फिनोल्फेथलीन में क्या होता है कि ये रंगहीन रहता है। कैसे रहता है, रंगहीन। क्या रहता है, रंगहीन रहता है। और जो है उदासीन में भी क्या रहेगा, रंगहीन रहेगा। और इसमें जो है इसका चेंज हो जाता है गुलाबी, गुलाबी कलर का हो जाता है। ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल, जिसको पूछा जाता है फिनोल्फेथलीन का जो है अम्लीय माध्यम में कैसा रंग होता है, उदासीन में कैसा होता है, भाषणिक में। अब मिथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करें तो ये जो है इसमें लाल, इसमें पीला,
और जो है उदासीन माध्यम में जो है नारंगी होती है, नारंगी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप जान गए सूचक क्या होता है, सूचक कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे कैसे परिवर्तन होकर के ये जो है निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें। ठीक है, और अगले वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।